नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैक टॉक पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एएसओ इन ईसीआई। ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अर्थात यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आप जब एएसओ में अर्थात आप एएसओ इन ईसीआई में लगोगे तो आप एक निर्वाचन आयोग का एक हिस्सा बनोगे। अब हम आपको बताता चलूं कि ये जो निर्वाचन आयोग है संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। अर्थात ये जो निर्वाचन आयोग है ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, एमएलए का चुनाव हो गया, एमएलसी का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अर्थात ये सब जो पद है, अर्थात इन सभी का क्या करता है, इन सभी का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है कौन? निर्वाचन आयोग। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये निर्वाचन आयोग बहुत पावरफुल होता है। बहुत पावरफुल का मतलब जैसे कोई भी हो गया, चाहे वो डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो, या किसी भी पोस्ट पे मान लो आप चाहे टीचर हो गए, चाहे आप असिस्टेंट टीचर हो गए, चाहे आप प्रोफेसर भी हो गए, या आप बैंक में मैनेजर हैं, या आप किसी भी पोस्ट पे, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे सेना में हैं। अर्थात चुनाव के दौरान किसी से कहीं भी इलेक्शन के दौरान वो ड्यूटी पे लगा सकता है। अर्थात इतनी पावर होती है किसको? निर्वाचन आयोग की। तो आज हम उसी अर्थात उसी डिपार्टमेंट में जो एएसओ बनते हैं उसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करते हैं। अर्थात हम कैसे बने एएसओ, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम कैसे एएसओ के पोस्ट पे बने, और ऐसा कौन सा एग्जाम होता है उस एग्जाम के थ्रू हम एएसओ में हम जा सके। तो आइए हम इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो अभी हमने अब जैसे आपको बताया, ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये ग्रुप बी है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। अर्थात एक माध्यम और होता है जो यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अर्थात यदि आप यूपीएससी के माध्यम से जाते हैं तो आप गैजेटेड पोस्ट पहुंच जाते हैं, तो आप एसओ बन जाते हैं। तो एएसओ आप एसएससी सीजीएल के थ्रू, अर्थात एसएससी सीजीएल नाम का एग्जाम होता है, तो आप इस एग्जाम को अर्थात अप्लाई करते हो। फिर जो आता है एडमिट कार्ड, फिर इसके जो प्रोसेस होते हैं एग्जाम प्रोसेस को देते हो। यदि आप क्वालिफाई करते हो तो अगर आप प्रेफर देते हो, अर्थात पोस्ट प्रेफरेंस में आप चूज करते हो एएसओ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो आप इसमें नौकरी पा सकते हो। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो एएसओ है ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, अर्थात ग्रुप बी में आता है। ग्रेड पे इसका जो है वो 4600 ग्रेड पे है, और अप्रोक्स अगर सैलरी देखा जाए तो 85,000 आसपास में इसकी सैलरी बन जाती है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली हेड क्वार्टर्स में होती है। अर्थात दिल्ली हेड क्वार्टर्स द्वारका भवन में होती है, अर्थात आई डीएम में होती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स, अर्थात गर्ल्स के लिए भी ये ईसीआई का जो पोस्ट है एएसओ में, ये कहीं ना कहीं बेस्ट जॉब है। और इसका प्रमोशन अगर देखा जाए तो फास्ट भी होता है, अर्थात बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता है लेकिन फास्ट होता है। और अगर देखा जाए तो इनको फोन बिल भी मिलता है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, एचआरए डीए ये सब मिल जाता है। तो अगर हम बात करें, यदि हम एसएससी सीजीएल का एग्जाम, अर्थात एसएससी सीजीएल का नाम जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो इसका जो फॉर्म अप्लाई होता है, इसके लिए हमें एलिजिबिलिटी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री। अर्थात यदि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 18 से लेकर 30, हालांकि इसमें कुछ कोटे भी होते हैं, तो उसको भी जैसे ओबीसी 3 इयर्स, एससी एसटी 5 इयर्स, ऐसे कुछ रिलैक्सेशन भी होता है। तो जो इनका एग्जाम प्रोसेस होता है, अगर हम एग्जाम प्रोसेस को देख लेते हैं तो इसमें प्री होता है, मेंस होता है, टाइपिंग होता है और डीबी होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कोई फिजिकल नहीं होता है, अर्थात कोई मेडिकल भी नहीं होता और कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है। तो इसका जो प्री एग्जाम होता है, इसका प्री एग्जाम में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, और 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं गलत होने पर। अगर हम प्री की बात करें, जैसे मैथ में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और साथ साथ में जनरल अवेयर्स में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अर्थात 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। और ये क्वालिफाइड नेचर होता है प्री। इसके बाद जो आपका मेंस होता है वो मेंस पूरा कि पूरा 390 मार्क्स का होता है। अगर हम कहें तो मैथ जो होता है वो आपका जो मैथ होगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, और आपका जो इंग्लिश होगा 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स, और जो आपका जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। और इसमें आपका एक कंप्यूटर भी होता है 20 क्वेश्चन 7 मार्क्स, हालांकि कंप्यूटर क्वालिफाइड नेचर होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं इसके बाद आपका टाइपिंग होगा। यदि आप प्री मेंस टाइपिंग क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपको डीवी दे अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कोई फिजिकल नहीं होता, ना कोई मेडिकल होता है और ना कोई इंटरव्यू होता है। अर्थात यदि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जाना चाहते हैं तो इतना एग्जाम प्रोसेस है, इसको आपको क्वालिफाई करने के बाद आप बन जाते हो एएसओ, अर्थात असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो। तो आइए इनके वर्क प्रोफाइल को देख लेते हैं। इनका वर्क प्रोफाइल क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेस्क जॉब है,
और साथ-साथ में एक क्लरिकल वर्क करना पड़ेगा और हमने आपको जैसा कि बताया था कि ये दिल्ली हेडक्वार्टर में अर्थात जो द्वारका भवन है उसी में अर्थात आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्लरिकल वर्क है और 9 टू 5:30 जॉब है और सैटरडे संडे क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप अर्थात ये मिनिस्ट्री में कर रहे हो, निर्वाचन आयोग की मिनिस्ट्री में कर रहे हो अर्थात इलेक्शन कमीशन की मिनिस्ट्री में कर रहे हो, तो आप जब एएसओ लगते हो तो आपको रूटिंग अर्थात नोटिंग और साथ-साथ में राइटिंग और ड्राफ्टिंग सबमिटिंग और साथ-साथ में आपको जो है रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगी, ये सब आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड अर्थात इलेक्शन के दौरान इन्वॉल्व होना पड़ेगा का कोऑर्डिनेशन और साथ-साथ में वेरियस इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी इलेक्शन के अर्थात चुनाव के दौरान जो भी एक्टिविटीज है उसमें आपको पार्टिसिपेट इन्वॉल्व होना पड़ेगा और प्रिपेयरिंग अर्थात आपको जो भी इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा और साथ-साथ में जो भी उनके पोलिंग स्टेशन है ये सब ध्यान देना पड़ेगा अर्थात मैनेज भी करना पड़ेगा। ये सब आपको वर्क करना पड़ेगा। अब यदि हम इनके प्रमोशंस को देख लेते हैं तो आप जब आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से जाएंगे तो आप बनेंगे क्या एएसओ अर्थात असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप एसओ बन जाओगे अर्थात सेक्शन ऑफिसर। हालांकि यदि आप यूपीएससी के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे अर्थात 4800 ग्रेड पे अर्थात गैजेटेड पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। और यदि एसएससी सीजीएल के माध्यम से आना चाह रहे हैं तो एएसओ नॉन गैजेटेड अर्थात आप रहेंगे। और उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आप अंडर सेक्रेटरी बनते हो, फिर उसके बाद प्रमोशन होता है तो आप सेक्रेटरी बनते हो। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यदि आपको लगे कि हमें निर्वाचन आयोग में शामिल होना है, पार्टिसिपेट होना है, तो आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से आप जो भी एग्जाम प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप उसको क्वालिफाई करके आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो अर्थात आप इस मिनिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन के मिनिस्ट्री में आप एएसओ के तौर पे आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी कर सकते हो। तो कहीं न कहीं पावर नेक्स्ट लेवल का है। आप कहीं भी ये आप आई कार्ड दिखाओगे इलेक्शन कमीशन का, तो लोग आपको रिस्पेक्ट अलग लेवल का देंगे क्योंकि भाई आप निर्वाचन आयोग में आप एक मिनिस्ट्री में आप एएसओ हो, तो कहीं न कहीं पावर भी है, सैलरी भी है, सब कुछ अच्छा है। तो यदि आपको लगे कि इस चीज़ की तैयारी करना है, तो आज से अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हाल में अभी एसएससी सीजीएल 2025 का अभी हाल में इसका जो भी नोटिफ़िकेशन आने वाला है, जो भी वैकेंसीज़ होंगी, तो आप यदि आपको लगे तो आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्य